व्हाट्सअप गाइस। तो आज गाइस हम लोग देखने वाले हैं ऐसे कुछ अजीबोगरीब शॉर्ट्स, वो भी हॉरर वाले, या अजीब से भी होंगे लेकिन हॉरर वाले ही हैं। और भाई मेरे को पहले ये समझ नहीं आता कि मैं व्यूअर्स के लिए क्यों भाई मेरी जान को खतरे में डाल देता हूँ। रात को मेरे को नींद भी नहीं आती है, करते हैं लेकिन भाई मज़ा भी आता है। स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो को। और प्लीज़ गाइस पिछले वीडियो, उसके भी पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ गाइस अभी जाके देखो, मेरे ये रिक्वेस्ट है। तो गाइस मेरे घर पे तो सारे लोग बोल रहे थे कि पिछले वीडियो में 10 व्यूज से ऊपर व्यूज ही आए ना, तब भी हम लोग अगले वीडियो डालेंगे। लेकिन भाई मैंने कहा मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। व्यूज आए या ना आए, मैं करूँगा वीडियोस मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, और आप लोग भी मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मेरे लिए सपोर्ट भी दिखाएंगे। तो जल्दी से कर दो, 10 लाइक्स है ये, तो फटाफट से जाके भाई कर दो। बाय बाय। तो अभी भाई स्टार्ट करते हैं हमारी पहली शॉर्ट्स को। रामपुर सिटी में सिद्दीकी नाम का ये बंदा अकेले बाइक से जा रहा था। इसे लोगों ने मना किया था कि रात में उस रास्ते से अकेले मत जाना, लेकिन इसने किसी की सुनी नहीं। और आगे जाके इसके साथ क्या हुआ आप खुद देख लो वीडियो में। या अल्लाह बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ से, इस बार के लिए बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा। यूपी के बलरामपुर सिटी में सिद्दीकी नाम का ये बंदा अकेले बाइक से जा रहा था। 2 मिनट भाई, वहाँ पर कोई खड़ा है, से अजीबोगरीब रास्ते पे भाई क्यों जाना है यार। भाई एक बार फिर से देखें। मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ से, इस बार के लिए बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। देखो भाई, ये देखो भाई, यहाँ पर है कोई। मैं यार भाई ऐसे अजीबोगरीब शॉर्ट भाई ऐसे तो मैं नहीं जाता था, मैं नहीं जाऊंगा अभी। इसको देखे वल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस। क्या हो गया। समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा। रात के 3 बज रहे हैं, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। आप लोग सारे मेरी बात का मजाक बनाते हो ना। इस लेडी का कहना है कि ये रोज रात के 3 बजे अपने अपार्टमेंट से जब बाहर देखती है तो वहाँ इसे एक डायन दिखाई देती है जो कि अपने बच्चे के साथ होती है। रात के 3 बज रहे हैं, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। आप लोग सारे मेरी बात का मजाक बनाते हो ना। ये दिख रहा है, ये यहाँ जो औरत बैठी हुई है ना, वो हमेशा बैठी होती है 3 बजे के बाद एक बच्चे को लेकर। आपको कहानी पता नहीं ना इसकी, मुझे पता है इसकी कहानी। और ये रोशनी जब आप देख रहे हो ना, ये 3 बजे के बाद ही होती है। यहाँ पर ये बच्चे के साथ हमेशा बैठी होती है। मैं जब रात को यहाँ अपनी खिड़की पे आती हूँ 3 बजे तो मुझे दिखाई देती है बैठी हुई। आप लोग सब बातों का मजाक बनाते हो। खैर, आपको अगर वो औरत या डायन दिखाई दी तो कमेंट्स में बताना। रात के 3 बज रहे। आपने अपनी लाइफ में डिस्टर्बिंग मूवीज तो बहुत देखी होंगी, लेकिन एक ऐसी मूवी बताता हूँ जिसे नॉर्मल लोग तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इस मूवी के कई सीन तो ऐसे हैं कि आप अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो जाओगे। तो मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक टीनेज लड़की एक ऑनलाइन स्ट्रेंजर से बात करती थी और एक दिन वो स्ट्रेंजर इसे मिलने के लिए बुलाता है और उसी दिन से ये लड़की गायब हो जाती है। इस मूवी में आगे बहुत भयानक चीजें होने वाली है, तो दिल थाम के मूवी देखना वरना हालत खराब हो सकती है। और हाँ, मूवी का नाम है मेगन इज मिसिंग, जो कि आपको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर तो नहीं मिलेगी, लेकिन जुगाड़ कर लेना, देख लेना कहीं से। आपने अपनी लाइफ, ये वीडियो शायद आपको देखने में नॉर्मल लग रही होगी, बस एक बच्चा घर के अंदर ही तो जा रहा है, लेकिन जब पूरी वीडियो देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। ओ यहाँ से कोई आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है। ये देखो, ये देखो भाई आपने
ये वीडियो आपको नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे की बैक स्टोरी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्सॉर्सिज्म करने से पहले रिकॉर्ड करी गई थी और एक्सॉर्सिज्म के दौरान इसकी जो हालत हुई वो देखकर तो भाई सच में हवा टाइट हो जाएगी। वीडियो देखो आप। इसीलिए कहते हैं कि रात को सुनसान रास्ते से जाना अवॉइड करना चाहिए। तो आधी रात में ये बंदा अपनी बाइक से एक सुनसान रास्ते से जा रहा होता है और तभी इस बंदे ने अपनी आंखों से जो देखा वो आज तक ये भूल नहीं पाया है। वीडियो देखो आप। ओदी रात हुई ओदी यादां हैं आओ तेरी भैन चढ़ा रोई मुड़ला जसूआ पुੱਤ मुड़ला जसूए आ गई तो उरी ਜਾਂਦੀ है। हाय हाय ये गर्दन भी पुट्ठी है। ये तो भैड़ी चीज हो चढ़ गया नवा साल जस्सू तेरा तो चढ़ गया। ये तो भज लै जस्सू। इसीलिए कहते हैं कि रात को सुनसान रात। इस बंदे का कहना है कि इसने एक डिमन को एक पोर्टल से बाहर आते हुए रिकॉर्ड करा है, वो भी सीधे अपने बेडरूम में। यकीन नहीं होता, ये वीडियो देखो। एक जगह है मोटा रोड नाम से, जहाँ पर कहा जाता है कि रोज रात में एक औरत रोती है और चिल्लाती है। किसी को नहीं पता कि वो औरत कहाँ से आती है और क्यों चिल्लाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो औरत पोसेस्ड है, शायद एक स्पिरिट से, या फिर उसके अंदर मल्टीपल स्पिरिट्स भी हो सकती हैं। ये औरत अक्सर रात में यहाँ वहाँ भटकती रहती है और ऐसा कहा जाता है कि जो इसके पास जाता है वो भी इसी जैसा बन जाता है। एक जगह है मोटा रोड नाम से, फिरोजपुर के गांव में स्किन। एक जगह है मोटा रोड नाम। मेरे को पहले बताओ कि इसको एयरवे कौन भाई जो म्यूजिक के साथ डालेगा। फिरोजपुर के गांव में स्किन वॉकर या छलावा, आप कुछ भी कह सकते हो, वो नजर आया है। इनफैक्ट लोगों ने रियल में और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में भी देखा, कंफर्म करने के लिए। वीडियो देखो आप। वो आ गया बता, ठीक है। एक मिनट ओ वे कल्ली आंख च यार चमकन गैप किवें हो गया। ओ वे ਉੱਥੇ दोबारा बन गया कुत्ता। दोबारा सब बन गया। दोबारा कुत्ता बन गया। फिरोजपुर के गांव में स्किन। इस वीडियो में ये जो बंदा है वो एक जिम ट्रेनर है और सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी में देखकर इसे फोन करता है ये पूछने के लिए कि तू किससे बात कर रहा था। अब जिम ट्रेनर को नहीं पता था कि सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी में क्या देखा है। वीडियो देखो आप। कुछ केव एक्सप्लोरर्स थे जो कि ऐसी एक केव में एक्सप्लोर करने गए जहां से उनका जिंदा लौटना नामुमकिन था। जब वो केव के काफी डीप में पहुंच जाते हैं तब वहां पर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वीडियो देखो। कुछ केव एक्सप्लोरर्स थे जो कि ये वीडियो कराची के एक कॉल सेंटर का बताया जा रहा है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा है। तभी गाइस इतना भी शॉर्ट्स हम लोग देख लिया है, एक आध भाई वीडियो भी देख लेंगे तो भाई क्या हो जाएगा। किसी भी अबेंडेंट घर में जाने से पहले 10 बार सोच लेना कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि वो घर अबेंडेंट किस वजह से हुआ है। ऐसे ये एक शॉट खाली भाई देख लेते हैं अभी। बंदा एक अबेंडेंट घर को एक्सप्लोर करने गया था। जब वो उस घर के बेसमेंट में जाता है
तब उसे वहां पर कुछ ऐसा डरावना दिखता है जो कि उसकी रातों की नींदें उड़ा देती हैं। वीडियो देखो आप। क्या Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui habite ici? Ouah, l'état de la cave. C'est quoi ça? किसी भी अबेंडन घर में जाने से पहले तो अभी हम लोग भाई ये वाला वीडियो को भी देखने वाले हैं, तो भी देखते हैं। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की स्टोरी जो है वो हमें रोहन ने शेयर करी है, जो कि बेसिकली असम से है। एंड ये जो इंसिडेंट है वो रोहन के साथ नहीं बल्कि उसकी एक फ्रेंड है जो कि 2 हफ्ते पहले ही असम शिफ्ट हुई है, उसके साथ हुआ था जब वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कहानी मेरे बारे में नहीं है, ये मेरी एक फ्रेंड के बारे में है जो कि 2 हफ्ते पहले ही आसाम शिफ्ट हुई है और एक नए अपार्टमेंट में रह रही थी जब तक उनकी फैमिली को एक नया घर नहीं मिल जाता। और उस फ्रेंड का नाम है मीना। मैं मीना से स्कूल में मिला और हम फ्रेंड्स बन गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हमें फिर एक हिस्ट्री क्लास के प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बनाया गया और हमें एक मॉडल बनाना था। असम आए हुए मीना को अभी 1 ही वीक हुआ था और वो एक होटल अपार्टमेंट टाइप जगह पर रह रही थी। मैं अपने स्कूल से थोड़ा दूर रहता हूँ उसके कंपैरिजन में, तो हमने डिसाइड किया कि स्कूल से कुछ मटेरियल लेके उसके अपार्टमेंट में चलते हैं। लास्ट मंडे जब मैंने उसके अपार्टमेंट में एंटर किया तब मुझे ठंडी हवा सी फील हुई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई घूर रहा है। बट मैंने सीख लिया है ये चीजें कैसे अवॉइड करनी है। पहले तो अनकंफर्टेबल लगा लेकिन जो भी था वो होटल से चला गया था क्योंकि मुझे थोड़ी देर में नॉर्मल फील होने लगा था। महसूस हो रहा था कि ये जो भी था कोई अच्छी चीज नहीं थी। ये पहली बार था जब मैंने उस प्रेजेंस को महसूस किया। फिर वेंसडे को हमारी पी की क्लास थी और स्कूल एंड से पहले हमें एक प्रोजेक्ट पर काम भी करना था। तो मीना और मैंने उसके अपार्टमेंट जाने का डिसाइड किया। हम गए, फ्रेश होने के लिए शावर लिया और फिर काम स्टार्ट किया। मीना ने पहले शावर लिया और मैं उसके बेड पर बैठा हुआ था। जब वो बाहर आई तो मैं बाथरूम गया और उससे पूछा कि क्या मैं बाथटब में 15 मिनट के लिए रिलैक्स कर सकता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं। मैं बाथरूम में चला गया। मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ और मुझे नींद आ गई और मैं करीब 20 मिनट के बाद बाथरूम से आया तो मैंने देखा कि मीना मॉडल पर काम कर रही थी और उसके ऊपर कुछ सोडा के कैंस रखे हुए थे। मैंने हंसते हुए पूछा तुम सोडा क्यों लाई हो अचानक? उसने ऊपर देखा और कहा क्या तुम्हें नहीं चाहिए था? मैंने कहा मैंने तो कभी सोडा मंगाया ही नहीं और मुझे पसंद भी नहीं है। फिर उसने कुछ ऐसा बोला शट अप, तुम बाथरूम में थे और जब मैंने तुमसे पूछा कि कुछ चाहिए तो नहीं, तुमने बोला मैं ठीक हूँ, बस प्रोजेक्ट और एक सोडा ले आओ प्लीज। गई तुमने लिटरली चिल्ला के थैंक यू बोला और मुझे लगा तुम बाहर आ गए हो। बट फिर पता चला कि तुम अभी भी बाथरूम में ही हो क्योंकि डोर लॉक पड़ा था। मैंने उसको कंफ्यूजन में देखते हुए कहा मैं पिछले 15-20 मिनट से सो रहा था और मैंने कभी तुमसे सोडा मांगा ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे पास सोडा पड़ा है। हम दोनों थोड़े क्रिप्ड आउट थे बट हमने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। और जब मैंने थोड़ा सीरियसली कहा कि मैंने तुमसे सोडा नहीं मांगा था तो वो सच में डर गई थी। फ्राइडे को हम फिर से उसके अपार्टमेंट में गए मॉडल को फिनिश करने के लिए। उस टाइम होटल में सिर्फ हम दोनों थे और कोई नहीं था। उसके पेरेंट्स कहीं और थे और उसका भाई अपने दोस्तों के घर फुटबॉल देख रहा था। जब हम अपने फोन पे स्क्रॉल कर रहे थे हमने सुना जैसे कि किचन में कोई प्लेट्स हिला रहा हो। हमें लगा उसका भाई या फिर पेरेंट्स आ गए। मीना ने जोर से बोला मैं और रोहन यहाँ पर हैं और फिर हम दोनों वापस अपने फोन में लग गए। थोड़ी देर बाद हमने सुना जैसे किचन में कोई चेयर मूव हो रही हो। मीना उठ के चेक करने गई। मुझे तभी एक आवाज आई हाय। मैंने दरवाजे की तरफ देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर से उसने हाय कहा और तभी वो टेरेबल फीलिंग वापस आ गई। चिल्स, टिकलिश सेंसेशन, अलर्टनेस और दरवाजे की तरफ घूरते रहने वाली फीलिंग। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कुछ गलत है। मैं बेड से उठा और तुरंत उसके किचन में गया। वहाँ से देखा कि मीना अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर रही थी। मैंने उससे पूछा क्या कर रही है तो उसने कहा कि उसको लगा कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है। मैंने उससे पूछा क्या तुमने मुझे बुलाया था? उसने बोला नहीं, क्यों क्या हुआ? फिर मैंने बोला कि मैंने सुना कि तुम हाय बोल रही थी। उसने मुझे वियर्ड सी लुक दी और बोला कि नहीं मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बोला, मैं बस दरवाजे से डर रही थी क्योंकि वहाँ पर लगातार नॉक हो रहा था और जब तक मैंने दरवाजा खोला नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आया। मैं स्पीचलेस होकर चुप खड़ा रहा और मैंने कुछ नहीं बोला। सो स्टोरी से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग पैसे कैसे कमा सकते हो, वो भी मिनिमम इन्वेस्ट ले हो। और अगर आप जीतते हो तो वो पैसा बिल्कुल रियल होगा और उस पैसे लेना है। उसके बाद आप
इसका कर रहे हो, जल्दी फ्री बोनस पाओ और अपना गेम शुरू करो। मैं उसे ये नहीं बता सकता था कि वहाँ कुछ और भी था। मुझे डर था कि वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेगी और अगर मैं ये बात कह देता तो शायद वो एनर्जी हमें सुन लेती और कुछ गलत कर देती। मैंने बस इस बात को हंसते हंसते टाल दिया। रात के 8 बज रहे थे और मैंने डिसाइड किया कि जब तक उसके पेरेंट्स वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं रहूंगा। उसको यहाँ अकेला छोड़ना सही नहीं लग रहा था और वो नेगेटिव एनर्जी मुझे अभी भी फील हो रही थी। वो एनर्जी इस बार यहाँ से नहीं गई थी जैसे पहले गई थी। आधे घंटे बाद उसके पेरेंट्स आए और मैं घर चला गया टेक केयर बोल के। मैं उस रात उस होटल के बारे में रिसर्च करने लगा, लेकिन ऑनलाइन मुझे उस होटल के बारे में कोई भी पैरानॉर्मल रिव्यूज नहीं मिले थे। शायद लोगों ने पोस्ट ही नहीं करा होगा या शायद ये चीज सिर्फ मीना के साथ है या उनके फैमिली के साथ, पता नहीं। मैंने वो हाय क्यों सुना, बट कुछ तो गलत था। कल रात मीना ने मुझे करीब 7:30 बजे फोन किया और बहुत ही लो आवाज में पूछा, क्या भूत सच में होते हैं? मैं थोड़ा हिचकिचाया और बोला, मैं मानता हूँ अगर दुनिया में अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, तो हाँ मुझे लगता है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसकी आवाज टूट गई जब उसने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भूत है। मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या कहूँ, तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उसने जवाब दिया किचन चेक कर रहे हैं, क्योंकि आवाज वहीं से आई थी, ग्लास एंड प्लेट्स टूटने की। हमें लगा कि भाई होगा किचन में, लेकिन वो तो बाथरूम में था। मैं हैरान था और समझ नहीं पाया कि क्या करूँ। हम कुछ मिनट कॉल पर रहे जब तक मैंने उसके पेरेंट्स को ये कहते नहीं सुना कि वो दूसरे होटल में शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने मीना से कहा, तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे घर आ जाओ और एक रात यहीं पे बिता लो, कल होटल देख लेना। वो लोग रात के 9 बजे मेरे घर आए और उसके पेरेंट्स ने पूरी सिचुएशन मेरे पेरेंट्स को बताई। मेरे पेरेंट्स ने उनको अच्छे से वेलकम किया और उनकी बातें ध्यान से सुनी, बट मुझे पता है मेरे पेरेंट्स ने स्पिरिट वाली बात पर यकीन नहीं किया होगा। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मीना सो रही है। वो पिछली रात बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी और वो काफी डरी हुई थी। मुझे लगता है उसको थोड़ा टाइम लगेगा इस सब से निकलने में। मीना ने कई ऐसी चीजें देखी और महसूस की जिसको बताया नहीं जा सकता। रात में उसके रूम से रोने की आवाजें आती थी, तो कभी किचन में बर्तन गिरने की। ये सब सडनली होता था और आई होप कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएं। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी जो कि हमें रोहन ने शेयर करी थी। अरे भाई एक बार एक वीडियो देखते हैं, इसमें थोड़ा भी मज़ा तो नहीं आया, भी स्कैरी तो था। तो गाइस अभी जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं वो यही वाला वीडियो है। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो हमें अमन ने शेयर करी है, जो कि दिल्ली की एक कंपनी में काम करते हैं और ये हॉरर इंसिडेंट उसी कंपनी में हुआ था जब वो अपनी नाइट ड्यूटी कर रहे थे। तो इतना ओवरव्यू काफी होगा, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम अमन है। तो आज जो मैं इंसिडेंट आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे ऑफिस में कुछ सालों पहले हुआ था। जो भी इंसिडेंट आगे आएंगे वो सारे एक ही रात में हुए थे और कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया था और सबका एक्सपीरियंस बहुत डरावना था। मेरी लाइफ बोरिंग चल रही थी, वही रोज ऑफिस का काम, नाइट शिफ्ट काफी लंबी और बोरिंग लगती थी कि फिर अचानक से ये हुआ। ये शनिवार रात की बात है जब ज्यादातर लोग वीकेंड के मजे ले रहे होते हैं अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और एक मैं था जो ऑफिस में नाइट शिफ्ट लगा रहा था। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, पर क्या ही कर सकते हैं। उस दिन काफी कम लोग थे ऑफिस में, जैसे हाउस कीपिंग स्टाफ था, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग थे एंड एक आदमी रिसेप्शन पर भी था जो कि बेचारा जैसे तैसे दीवारों को देखकर अपना टाइम काट रहा था। मुझे आज काफी काम करना था। हमें एक एंटीना इंस्टॉल करना था छत पे। ये एक वीसैट एंटीना था फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड सिग्नल्स। मेरे साथ 2 लोग और थे जो मेरी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी अच्छी शाम इस मनहूस ऑफिस में बिता दी मेरी ही तरह। लगभग आधी रात हो गई थी हमें काम करते हुए एंड काफी मेहनत के बाद रात को ऐसा भी काम तो भाई नहीं करना चाहिए। तस्वीर भी ज़्यादातर भूते तो घूमते हैं। चलो देखते हैं। हम उस एंटीना को छत पे सही जगह इंस्टॉल कर पाए। काम काफी मुश्किल था एज एंटीना काफी भारी था। बस थोड़ा काम और बाकी था और हम फ्री होने वाले थे। सब कुछ नॉर्मल था, तभी अचानक से कुछ अलग हुआ। ये पहला इंसिडेंट हुआ जो कि रिसेप्शन पर हुआ था। हम लोग कैफेटेरिया में आराम से बैठे थे, अपना डिनर कर रहे थे। इतनी मेहनत के बाद खाने का स्वाद बढ़ गया था। तभी अचानक से एक चीख सुनाई पड़ी। हम सब सरप्राइज हो गए और भाग कर देखने गए। जो रिसेप्शनिस्ट था वो एक कोने, भैया लोग क्यों देखने जा रहे हैं यार? मैं तो होता ना तो भाग जाता यार भाई, सो स्पीड में पड़ा था, पसीने से भीगा हुआ और काफी डरा हुआ था। एक जना उसके पास गया और उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कुछ आंसर नहीं किया और बस वो रोए जा रहा था। उसको शांत कराने में ही 15 मिनट लग गए और तब जाके उसने बताया वो रोज की तरह डेस्क के पास बैठा था, अपना टाइम पास कर रहा था। उसकी आंख लग गई और उसको नींद आ गई। फिर अचानक से किसी ने उसके गाल पर बहुत तेज थप्पड़ मारा। वो एकदम से चिल्लाते हुए उठा
और अपने चारों ओर देखा ये पता करने के लिए कि आखिर उसको किसने मारा था, बट वहाँ कोई भी नहीं था। अभी ये चीज खत्म नहीं हुई थी। उसे ऐसा फील हुआ कि किसी इनविजिबल हाथ ने उसका कॉलर पकड़ लिया और फिर से उसके किसी ने थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ इतना तेज था कि वो चेयर से उड़ के सीधा कोने में जा गिरा। वो बहुत डर गया था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने चीखना स्टार्ट किया ताकि कोई हेल्प के लिए आ सके। जब हमने उसका चेहरा गौर से देखा तो नजर आया कि उसका मुंह पूरा लाल था और स्वेलिंग भी आ गई थी। किसी बहुत पावरफुल चीज ने काफी तेज हिट किया था उसको। हमने तुरंत सीसीटीवी चेक किया कि कहीं कोई आ तो नहीं गया। जो हमने फुटेज में देखा वो काफी स्केरी था। वो रिसेप्शन पर सो रहा था, तभी उसको एक थप्पड़ लगा एंड फिर एक और लगा, जैसे कोई फोर्स हो। हम देख रहे थे कि उसको हिट किया है, बट अटैकर नहीं दिख रहा था। वो काफी डर गया था और कँप रहा था, इसलिए हमने उसको घर भेज दिया। कुछ दिनों बाद उसने यहाँ जॉब ही छोड़ दी, एज वो इस प्लेस से बहुत डर चुका था। हम लोग भी शॉक थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तभी उसी रात दूसरा इंसिडेंट हो गया, जो कि शॉप फ्लोर पर हुआ था। दूसरा इंसिडेंट शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बुरी शक्तियां होती हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। आपको जो चाहिए वो आपको सब दे सकती हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया जाता है। कहा जाता है दिल्ली से होशियारपुर के शिकौली गाँव में एक शैतान तंत्र विद्याओं के जरिए लोगों की आत्माओं को खाकर शक्तिशाली होता जा रहा है। बताया जाता है कि जिसने भी उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की है उसने अपनी जान से हाथ धोया है। आखिर क्या है इस शैतान की असली हकीकत और वो क्यों लोगों की आत्माओं को खाकर अपनी उम्र बढ़ा रहा है, जानने के लिए सुनिए आत्माखोर ऑडियो सीरीज, जो कि आपको मिलेगी कुक्कू FM पर। इस ऑडियो सीरीज में लोगों के गायब होने से लेके उस शैतान के आखिरी मकसद तक की कहानी बताई गई है, जिसके लिए आपको ये पूरा ऑडियो सुनना होगा। अगर आप काफी ज्यादा हॉरर थ्रिलर कंटेंट सुनना पसंद करते हो तो कुक्कू FM आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ आपको शैतान क्षेत्र, गोस्ट स्पाई, गौरव तिवारी, अंबिका जैसी काफी ऑडियो सीरीज सुनने को मिलेंगी। अगर आप इस थ्रिलिंग जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक अमेजिंग ऑफर लेके आया हूँ। मूव करते हुए ये फिगर एक बंदे ने तो लोग आराम से बैठ सकते थे। इस टाइम ये खाली था क्योंकि विल बी एक्टिवेटेड। शॉप फ्लोर पर 2 हाउसकीपिंग स्टाफ थे जो अमेजिंग ऑफर लेके आया हूँ। कुक्कू FM दे रहा है 10 डेज फ्री ट्रायल प्लस 999 फ्री कॉइन्स का कॉम्बो। इस ऑफर से आप कुक्कू FM के 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो सीरीज सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री फॉर 10 डेज, जिसके लिए आपको मेरा एक्सक्लूसिव कूपन लेफ्टी10 अप्लाई करना होगा। बट ये ऑफर पहले 500 लोगों के लिए ही वैलिड है, तो लेट मत हो जाना। अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके कुक्कू FM को डाउनलोड कर लेना और मेरा कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, आफ्टर 10 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। शॉप फ्लोर पर 2 हाउसकीपिंग स्टाफ थे जो कि क्लीनिंग एंड डस्टिंग कर रहे थे। ये फ्लोर इतना बड़ा था कि 200 लोग आराम से बैठ सकते थे। इस टाइम ये खाली था क्योंकि सब जा चुके थे। तभी उन दोनों में से एक ने देखा कि रूम के कॉर्नर में कंप्यूटर के सामने एक लड़की बैठी है जो कंप्यूटर भी चला रही है और गाना भी गा रही है। उसके कीबोर्ड चलाने की और गाने की आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। वो दोनों वहां से बाहर आए और उन्होंने ये इंसिडेंट सिक्योरिटी गार्ड को बता दिया। गार्ड तुरंत अंदर गया और देखा कि वहां कोई भी नहीं है, पर वहां कुछ अजीब था क्योंकि कीबोर्ड और गाने की आवाज वहां से ही आ रही थी, बट कोई भी नहीं था। ये और डरावना था। गार्ड भी डर गया। उसने सभी को शॉप फ्लोर पर बुलाया, ये सब देख सके। हम सब वहां पहुंचे और हमने भी वही सुना, बट रूम पूरा खाली था। एक बंदे ने आइडिया दिया कि हम भूत को कैमरा से देख सकते हैं, पर इसके लिए रूम की सारी लाइट्स बंद करनी होंगी। फिर उसने अपने फोन का कैमरा पूरे रूम में घुमाया और वो कोशिश कर रहा था कि जो एंटिटी है वो दिख जाए। पहले 5 मिनट में तो कुछ नहीं दिखा, तभी अचानक से करीब हमसे 30 फुट दूर एक धुंधली सी आउटलाइन दिखी मूव करते हुए। ये फिगर गाना गाते हुए जंप करके एक कीबोर्ड से दूसरे कीबोर्ड को प्रेस कर रही थी। उसके गाने और कीबोर्ड प्रेस करने की आवाज सेम डायरेक्शन से आ रही थी जो कैमरे में दिख रहा था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। हम 5 लोग थे और मानो जैसे कैमरे से चिपक ही गए थे। हम बस उसमें देख ही जा रहे थे। तभी मैंने एक चीज नोटिस की जो कि बाकी लोगों ने नहीं देखी थी, कि वो एंटिटी हमारे ही तरफ आ रही थी और अब वो बस लगभग 10 फीट दूर थी। मैंने तुरंत फोन छीना और सबको रूम से बाहर धक्का दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि क्या होता अगर वो हमारे पास आ जाती तो। रूम से बाहर निकलने के बाद भी हमें वो आवाजें सुनाई दे रही थी। थैंकफुली कुछ बुरा नहीं हुआ। मे बी उसको बस फन करना था एंड शायद हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो हमको भगाना चाहती थी। अब जो थर्ड इंसिडेंट था वो टेरेस पर हुआ था। सुबह के 3 बज रहे थे। पिछले इंसिडेंट तो आज इस वाले वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये थर्ड इंसिडेंट्स भी आपको भी देखना है तो फटाफट से कमेंट में बोल दीजिए। बाय बाय गाइस, आज इस वाले वीडियो में इतना है।